अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये होगा कि सादा ट्राउज़र जो घर में हमारे होते हैं उसको रखते हुए इसके ऊपर माप नहीं लेना आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऊपर रख के आप पैंट ट्राउज़र कैसे कट कर सकते हैं। सादा पजामा लेना है, ठीक है। बाद में उसके आपने ये कपड़ा 2.5 मीटर का कपड़ा है, इस तरह से इसको मैंने डबल करके रखा हुआ। ये वाली साइड जो पांचे की तरफ होती है कोशिश किया करें कि ये बंद साइड हो, और ऊपर से यहाँ से इस तरह से कपड़े को उठाएं और नीचे वाला जो है वो 2.5 इंच बढ़ा के रखें और इसको सेट कर लें। अब यहाँ पर एक मैं निशान लगा देती हूँ कि यहाँ पर जो है ना इससे ऊपर 2.5 इंच का कपड़ा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला कपड़ा है हमारा उस पे मैं 1.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये वो वाला मार्क होता है जो हमने इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करना होता है अंदर की तरफ। ये देखें इस तरह से ये मार्किंग जो मैंने आपको बताई है ना, कपड़ा आपने इसी तरह से सेट करके बिछा लेना है। बस ये 2 स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। बाकी आपने अपना ट्राउज़र ले लेना। पजामा घर में जैसे बहनें सिलाई कर लेती हैं सीधा सादा, लेकिन उनका होता है कि हमारा पांचा ना खिंचे, आसन ना फटे, या पांचे से जो खिंच पड़ती है ना आसन तक की वो ना पड़े। क्या वजह है जी जनाब, वो कैसे नहीं पड़ेगी ये मैं आपको बताती हूँ। आपने अपना सिंपल पजामा लेना है, उसकी लेंथ को या तो आप सीधा करके खींच के निशान लगा लें यहाँ तक जितना भी आपकी लेंथ होगी, या वरना इंची टेप से माप के उसकी लेंथ का निशान लगा लें, क्योंकि ऊपर इलास्टिक होती है ना तो इसलिए खींच के लगा लें या फिर माप के लगा लें। मैंने माप के लगा लिया है। उसके बाद आपने इसको खोल के अच्छी तरह से बिछा लेना है, और ये कोशिश करनी है कि जो हमारे ट्राउज़र का पीछे वाला पार्ट होता है ना बड़ा, उसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ नज़र आए फिर बिछा के रखें। और बाद में पांचे के पास से आपने 2 इंच का ये वाला मार्क लगाना है। लाजमी ये वाला मार्क आपने इसलिए लगाना है जनाब, ये देखें आप सादा पजामे से ना इस तरह से पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर सकती हैं। ऊपर देखें कॉर्नर से रखें इंची टेप को, और नीचे 2 इंच के मार्जिन के साथ रखते हुए मैं इंची टेप से ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि इंची टेप से निशान सीधा लग जाएगा। ये मेरा स्केल है, समझ लें। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से रख के निशान लगा लें, वरना पजामे को रखें और सीधे सीधे निशान लगा लें। ये इंची टेप से लगा लेना आसान इसलिए होता है कि कटाई सीधी हो जाती है, लेकिन ये कि आप निशान जो है वो सीधे ही लगाएं। उसके बाद ये पांचे वाला जो निशान है हमारी लंबाई का, इसको भी मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। अब जितना भी आप पांचा रखना चाहती हैं, 7 इंच नॉर्मल पांचा रखा जाता है, 7 इंच रखना चाहती हैं। ये देखिए ये 6.5 है, तो मैं दूसरी साइड से यहाँ पर बिल्कुल इसका निशान लगा लूँगी। ये देखें 1/2 इंच का इस तरफ से छोड़ के, और यहाँ पर जो है 1 इंच का मार्जिन रखा जाएगा। बस वही वाला निशान जो है इसमें हमने ऐड करना है, और इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं होनी कि, लेकिन ये है कि आपके सारे मसले जो है ना वो ख़त्म हो जाने। अब यहाँ पर जो है मैं 1 इंच का जो हमारा सिलाई में मार्जिन जाना है ना, वो वाला ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब ये वो ट्राउज़र जनाब एक सादा ट्राउज़र से आप कट कर रही हैं कि आपके सारे जितने भी यहाँ से आसन खींचें, और आसन का मार्क भी आपने इस तरह से बढ़ा के 1 इंच इससे लगाना है। इस तरह से 1 इंच बढ़ा हुआ हो, ठीक है। खुलाई में भी और लंबाई में, जैसे कि मार्जिन तो हमने रख ही लिया है 1 इंच का। अब इसी निशान से आपने अंदर की तरफ जो है ना यहाँ पर अपना क्रोच, यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ में है तो मैं इसके हिसाब से जो क्रोच एरिया है ना 1.25 इंच का रख रही हूँ यहाँ पर। अगर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आप लार्ज साइज़ है तो आप 2 इंच रख लें। तो बाकी जो है लार्ज एक्सल लार्ज जो है उसमें आप 2.5 इंच रख लें। तो लेकिन ये कि इस तरह से आप आसानी से कट कर सकती हैं। अब इसी निशान को मैं ऊपर की तरफ से सीधा कर लूँगी। अब ये वाला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें ये देखें क्रोच एरिया जो है ना बस आपने हल्का सा कर्व इसका ड्रा कर देना है। इसमें ये हो जाएगा कि आपका पांचा नहीं खींचेगा, आसन नहीं फटेगा, और इसमें ये भी मसला नहीं होगा कि आपके पल्ले छोटे बड़े जो है ना बच्चियों को सिलाई करने में मसला होता है, वो वाला मसला भी नहीं आपके साथ होगा। दूसरी बात ये कि आपका पांचा भी नहीं खींचेगा, आसन भी नहीं फटेगा, ना ही आपकी आसन बड़ी छोटी का जो मसला होता है, या मेजरमेंट नहीं लेने आती या फिर फॉर्मूलों के साथ कटिंग नहीं करने आती, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये बहुत इजी मेथड है। इसलिए ये वाला जो 2.5 इंच का बढ़ा के रखा था हमने, इसके ऊपर आपने पीछे कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ से हल्का सा जो तिरछा होता है ना इसका हल्का सा कर्व भी डाला करें, ताकि जो है ना इसमें कपड़ा जो सारा ही ना कट जाए। उसके बाद ये सिंपल सी हमारी कटिंग है, इसको हमने कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सादा पजामे से हमें
पजामा जो पैंट ट्राउज़र है ना वो कट करना बताएं जनाब। ये हकीकत बात है कि जो पैंट ट्राउज़र है या फिर इस तरह से ट्राउज़र जो कटिंग होते हैं वो नहीं खिंचते और इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये हकीकत बात है। सादा पजामा जो है वो खिंचता है, लाजमी खिंचता है, उसकी नाली की सिलाई जो होती है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट तरीकाकार है कि आप रखें और इस तरह से जो ट्राउज़र को कट कर लें। इसका देखें एक बैक वाला पार्ट जो बढ़ा हुआ है, लेकिन सामने वाला पार्ट जो है इलास्टिक वाले एरिया से मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से छोटा है। अब यही चीज़ होगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका फ्रंट और बैक है। अदरवाइज़ इसकी ये नहीं होगा कि इसके मतलब हमने 2 इंच बढ़ा के इसकी चौड़ाई में, क्रोच में या फिर इसकी खुलाई में रखा है, ये वाला यहाँ पर सीन नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद आपका ट्राउज़र जो है वो खींचेगा नहीं। इसके अलावा जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल के बटन को क्लिक कर देने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और घर पे बैठे आप इसी तरीके से आसान तरीके से कटाई और सिलाई जो सीख सकेंगे। मैं इतना कुछ वीडियोस में बता रही होती हूँ। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करें, जो मार्किंग होगी वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी और आप मार्जिन अपना रखते हुए यहाँ पर जितना भी मार्जिन रखेंगे और इस तरह से रख के आप इसे कट कर लें। डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के जहनों में यहाँ पर हर तरह का बंदा होता है, कितने जहन है, कितनी बातें हैं। मुझे जितनी समझ में आती है मैं उतनी बता देती हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो वो शायद निकल जाए, लेकिन अगर फिर भी मुझे कुछ रह जाए बताने वाला, मैं आप लोगों को बताने के लिए मतलब ना समझ में आ रहा हो कुछ भी आपको, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। उसके बाद जनाब ये हमारा जो है पजामा जो है वो कट हो गया, सिंपल ट्राउज़र की तरह ही है, ये पैंट ट्राउज़र की तरह बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी, पहना हुआ भी वैसे ही प्यारा लगेगा और यहाँ से नहीं खींचेगा, यहाँ से आसन का मसला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खुला पजामा जो है वो पहन लिया। लेकिन ये कोशिश करें कि जब भी आप कटिंग करें ये वाला पजामा तो शलवार को रख के ना कटिंग कर लें और पजामा सादा जो घर में सिलाई किया होता है ना उसको रख के ही कटिंग करें। अब यहाँ पर जो देखें हमने ये वाला बैक वाला है जिसके ऊपर नोक वाला है, यहाँ से बैक वाला पार्ट है, इसको सिलाई लगा लेंगे दोनों को आपस में। और ये फ्रंट वाले जो बिल्कुल सीधे हैं नेफे से इलास्टिक से, उसको भी मैंने आसन को सिलाई लगा ली। इस तरह से इसको सीधा कर लें, ये देखें जी इस तरह से सीधा करें। दोनों आसनों को सिलाई लगा लिए मैंने क्रोच एरिया को। अब ये वाला जो है हमारा बैक वाला जिसकी नोक बनाई थी, इसको भी मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर बिछा लिया है, दोनों आपस में सीधी साइडें मिल गई हैं। उसके बाद मसला दूसरा ये होता है कि सिलाई में रेब आ जाती है ना, रेब नहीं आने देनी है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने ये नाली वाली सिलाइयाँ जो है ना इनको आपस में मिलाना है और यहाँ से ये देखें एक बड़ा हुआ पीस मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से बड़ा हुआ है ना ये वाला, ये हमारी बैक है और फ्रंट का भी आपको इजीली इस ट्राउज़र में पता चलेगा। बहुत ही आसान तरीका कार है, मैं बता रही हूँ जो आप लोगों को, बस आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि छोटी सी वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। अब पांचे की सिलाई आपने यहाँ तक ला के इधर ख़त्म कर देनी है। अब यहाँ से दूसरी तरफ से आपने ये वाली सिलाई जो है ना यहाँ से लगा के यहाँ इस साइड पे आके आपने ख़त्म कर देनी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और बाद में जो पांचा है ना यहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ये वाला मैं आपको व्यू क्लोज करके दिखाऊंगी और बाद में ये वाली सिलाई हम लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर से आपको व्यू दिखाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आ सके। मैं कैमरा नीचे उतार रही हूँ। अब यहाँ पर जनाब ये देखें इस जगह पर मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर ला के ये देखें नाली वाली सिलाई जो थी हमारी आसन की, इसको ख़त्म कर दिया है। अब ये वाला मैंने इसकी क्रीज बना ली है। ये देखें इस तरह से जितना हमने मतलब फोल्ड करना होता है, तुरपाई करनी होती है, सिलाई लगानी होती है वो वाला। और अब साइड की सिलाई हमने कैसे लगानी है यहाँ पर, इसके लिए ये देखें दूसरी तरफ से पांचा गुम हो गया है पहले क्योंकि हमने सिलाई लगाने के बाद उसे फोल्ड किया है। अब यहाँ पर इस तरह से क्रीज बनाई है, नीचे वाला पल्ला इसका निकाल लिया है, ऊपर वाली क्रीज बिल्कुल वैसे ही पड़ी है। ये देखें ऊपर वाला निकाल लिया है और इसको इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर ये देखें इसी तरह से फोल्ड कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से। सेम ऐसे बना के रख लें कि आप अभी तुरपाई करने लगें या फिर इसके ऊपर सिलाई लगाने लगें। इस तरह से आपने इसकी क्रीज बना लेनी है और यहाँ पर जितना आपका पांचा आप रखना चाहते हैं उसका निशान लगा के खुलाई का आपने यहाँ पर सिलाई साइड की जो है वो सिंपल पूरी सिलाई लगा लेनी है। यही तरीका होगा कि आपके पांचे में या आपकी सिलाई में रेब नहीं आएगी। आप किसी भी तरह का जो है पैंट ट्राउज़र अगर घर पे सिलाई कर रही हैं, ये देखें एक तो ये वाली साइड होगी ना जो यहाँ से हाथ डाल रही हूँ मैं खुली है, ये वाली साइड यहाँ से देखें सिल गई है क्योंकि यहाँ से तो हमने इसको गुम किया था इसलिए ये बंद होगी, लेकिन ये दोनों साइडों से गुम है।
ये देखें इस तरह से इसको खोलने के बाद ये इस तरह से मैं खोल रही हूँ, जैसे कि मैंने इसके ऊपर रख के किया था। तो ये इस तरह से कुछ खुलेगा और ये इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है गुम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम तुरपाई कर सकते हैं इजीली। आप और एक बात मुझे आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बतानी है, जो बहनें सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को, उनके लिए थैंक यू सो मच कि वो इस बात को समझ रही हैं कि बहुत सारी बहनों को नहीं पता कि आपने ये बताना है कि इस तरह के पैंट ट्राउज़र की सिलाई आप अपने शहर में कितनी देती हैं या कितनी लेंगी अगर स्टिच करेंगी। इससे बहुत सारी बहनों को एक तो रेट पता चल जाएंगे, एक उनको अपनी मेहनत का जो पता चल जाएगा कि हमने किसी से कितनी मेहनत जो है अपनी वसूल करनी है, बहुत सारी चीज़ों से वो महरूम रहने से बच जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरा साथ देना है। कमेंट में ये चीज़ लाजमी मेंशन कर दिया करें। इसमें जब जो बहनें आती हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो कमेंट में जाती हैं, पढ़ती हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितने पैसे लेने हैं अगर वो इस तरह का स्टिच करती हैं या करवाती हैं। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा हम एक दूसरे सारे लोगों को। तो इसके अलावा आपने मेरे लिए क्या करना है, हार्ट्स भर के सेंड करने, वीडियो को लाइक करके जाना है अगर अच्छी लगी हो। ये मेरे लिए मोहब्बत होगी, आप लोगों की तरफ से आने वाली एनर्जी होगी मेरे लिए। यकीन जाने जब मेरा दिल नहीं करता कोई काम करने को या फिर कोई रिकॉर्डिंग करने को, तो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की लाइक्स और आप लोगों की सपोर्ट जो मुझे यहाँ इतनी आगे ले आई है, दोबारा से उठ के काम करने का हौसला देती है। अल्लाह हाफिज़।